नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जब भी हम कोई स्पीड पोस्ट भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट कैसे निकालनी है, यानी कि वो कब पहुंचा, ये कैसे पता लगाना है। खासकर आरटीआई के मामले में ये समस्या आती है। जब आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां से कोई जवाब नहीं आता। जब हम अपील में जाते हैं, फर्स्ट अपील में जाते हैं, तो सुनवाई केस में जो जन सूचना अधिकारी है या राज्य जन सूचना अधिकारी है, वो कहता है कि हमें आरटीआई की एप्लीकेशन मिली ही नहीं। इसलिए आपको ट्रैक कैसे करना है वो आज समझना जरूरी है। आरटीआई की एप्लीकेशन कैसे लगानी है, अपील कैसे लगानी है, ये पहले हमने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, आरटीआई रूल्स में क्या क्या प्रावधान है, ये वीडियो हमने बनाई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। जब भी हम कोई स्पीड पोस्ट, पार्सल या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस में जब भी जाएंगे, आजकल सभी जो पोस्ट ऑफिस हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। वहां से आपको एक रसीद मिलेगी, इस तरह की रसीद मिलेगी, ये आपको सैंपल दिखा रहे हैं। इस पे एक नंबर लिखा होता है, 2 अक्षर पहले अंग्रेजी के रहेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 गिनती वाले 9 अक्षर रहेंगे, लास्ट में फिर 2 अक्षर अंग्रेजी के रहेंगे, IN। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में नॉर्मली स्पीड पोस्ट के लिए EH होता है, पार्सल के लिए CH होता है और रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए RH होता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो जब भी हमने ट्रैक करना होता है वो आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग में जाके किस तरह से इसको ट्रैक करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये रसीद संभाल कर रखनी जरूरी है। दूसरा, जब आरटीआई का कई बार जवाब आता है, सूचना अधिकारी जानबूझकर बैक डेट की उस पर डेट लिख देता है, एंट्री कर देता है, ताकि आगे कमीशन में जब जाए जुर्माने से बचा जा सके। उसके लिए भी आपके पास जब कोई जवाब आता है, वो जो लिफाफा रहेगा, लिफाफे पे एक छोटी सी इस तरह की स्ट्रिप चिपकी रहेगी, या जिस तरह की रसीद आपको मिली थी उसी तरह की रसीद उसके पीछे चिपकी रहेगी, और उस पर एक नंबर रहेगा जिसमें स्टार्टिंग के 2 अक्षर रहेंगे इंग्लिश के, EH CH RH या किसी और स्टेट का कुछ और हो सकता है, और उसके बाद 9 अक्षर रहेंगे 1 2 3 4 गिनती वाले, लास्ट में फिर 2 अक्षर अंग्रेजी के IN। इसको कैसे ट्रैक करना है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। स्पीड पोस्ट, पार्सल या रजिस्टर्ड पोस्ट को ट्रैक करने के लिए या पता लगाने के लिए कब पहुंचा है, हम इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट पर गूगल पर जाके पहले आप इंडिया पोस्ट टाइप करेंगे। इंडिया पोस्ट टाइप करने के बाद अगर आप ये देखेंगे नीचे इस पर यह आ गया है इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज खुला है। पेज खुलने के बाद ट्रैक कंसाइनमेंट आगे इंडिया पोस्ट आया है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आगे एक पेज खुल गया है। इसमें जहाँ ये लिखा है एंटर कंसाइनमेंट नंबर, यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे अपने पास अगर कोई रजिस्टर्ड पोस्ट आया है तो उसका एनवलप होगा, एनवलप के ऊपर जो छोटी स्ट्रिप चिपकी होगी उस पर नंबर रहेगा। जैसे इसके ऊपर दिया है RH कैपिटल में दिया है, फिर है 6402178115 और लास्ट में दिया है IN, ये कैपिटल में है। नीचे दिया है इवैल्यूएशन दी एक्सप्रेशन, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ कई बार ज्यों का त्यों लिखना होता है, कई बार यहाँ जोड़ या माइनस होता है। यहाँ लिखा है 6 जमा में 1, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा 7। तो ये 7 आप यानी यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आप सर्च पर जाएंगे। सर्च पर जाने के बाद ये आपको दिखाई देगा, ये पेज खुल गया है। यहाँ सबसे नीचे अगर आएंगे दिखाई देगा 19/9/2024 12:40:39 पे जींद मैनी सेक्रेटरीट, यानी कि जींद का जो मैनी सेक्रेटरीट है वहाँ से इसको बुक किया गया है। और लास्ट में ये 23/9/2024 को दोपहर में 14 बजे यानी कि दोपहर में 2 बजे गढ़वाली पहुँच गया है। वहाँ इसको यहाँ दिखा दिया है आइटम डिलीवर्ड एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पे दिया गया था उस पर ये पहुँच गया है। ये दिखाया गया है कि जब आपके पास जवाब आता है वहाँ से, तो इसका क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, या तो जो आपके पास जवाब आया उसके बैक साइड में निकाल लेंगे या अलग पेज से निकाल लेंगे, जिससे आपको ये दिखाने के लिए सहूलियत रहेगी। तो कई बार क्या होता है, जब जन सूचना अधिकारी ये जैसे 19 सितंबर को आपके पास भेजा है, कई बार पीछे से अगस्त या जुलाई की डेट लिख के आपके पास भेज देता है, तो वहाँ आप ये दिखाएंगे कि ये भेजा ही मेरे पास 19 सितंबर को है और 23 सितंबर को मुझे मिला है। अब मान लें आपने यहाँ से जो भेजी उसको कैसे ट्रैक आउट करना है, यहाँ लिखा है ट्रैक मोर, इसको क्लिक करेंगे, ये फिर वही पेज खुल जाएगा जहाँ से हम चले थे। यहाँ पर हम जो भेजने वाला उसका डालेंगे, इसमें भी स्टार्टिंग के 2 अक्षर इंग्लिश के कैपिटल में RH, उसके बाद है 6166391129 और लास्ट में फिर अंग्रेजी का अक्षर होता है IN। यहाँ फिर लिखा है 8 जमा 4 यानी कि 12, यहाँ पे आप 12 इंटर कर देंगे और फिर
सर्च कर लेंगे। ये पेज खुल गया है। यहाँ से आपको दिखाएगा नीचे से 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 14 मतलब दोपहर में 2:14 पे इसको जींद रोहतक रोड के पोस्ट ऑफिस से बुक किया गया है और लास्ट में पहुंची कभी है 14/10/2024 को शाम को 6:20 को इसको दिखाया है डिलीवरी। आइटम डिलीवर्ड चंडीगढ़, ये आइटम गया था चंडीगढ़ भेजी थी, चंडीगढ़ पहुंच गई है। तो इस तरह से इसको आप प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्पीड पोस्ट का या रजिस्टर्ड पोस्ट का या पार्सल का निकालेंगे 35 से 40 दिन के अंदर अंदर निकाल लेना होता है, उसके बाद आपको ये नहीं मिलेंगी। ये हमने आपको दिखाया रजिस्टर्ड पोस्ट का, क्योंकि हरियाणा में RH रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से स्पीड पोस्ट का निकलेगा और इसी तरह से जो पार्सल है उसका निकलेगा। तो आपने ये प्रिंट आउट निकाल के रख लेना आपकी आगे की सहूलियत के लिए। तो इस तरह से आप इनको ट्रैक करके निकाल सकते हो। इसका प्रिंट निकाल के रखना है। एक बात ध्यान रखनी है, जो स्पीड पोस्ट है या रजिस्टर्ड पोस्ट है या पार्सल का जो भेजना होता है, ये इंटरनेट पे 35 से 40 दिन तक ही अवेलेबल रहता है, उसके बाद ये अपने आप गायब हो जाता है। इसलिए जब भी आप RTA लगाते हो या फर्स्ट अपील लगाते हो, अगर कहीं से जवाब आ जाता है तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर जवाब नहीं आता है तो इसका प्रिंट निकाल कर आप जरूर रख लें, आगे आपको सुनवाई किसी में काम आएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।